चल रही जंग के बीच अचानक ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान अचानक रूस पहुंचे हैं, जहां उनकी सीधी मुलाकात होने वाली है व्लादिमीर पुतिन से। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने रणनीतिक हितों को साधने में जुटी हुई हैं। ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या पक रहा है। पुतिन की इस जंग में एंट्री हुई तो आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एयरपोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री का एयरक्राफ्ट से उतरते ये तस्वीर दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आम डिप्लोमेटिक मुलाकात है या फिर दुनिया रूस जैसे बड़े पावर ब्लॉक को ईरान युद्ध में घुसते हुए देखने वाली है। हालांकि रूस पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, लेकिन अब अगर ईरान खुलकर उसके साथ खड़ा हो जाता है तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, ये रूस और ईरान के बीच सैन्य या रणनीतिक सहयोग और गहरा हो सकता है। दूसरा, ये गठजोड़ अमेरिका के लिए नई चुनौती खड़ी करेगा। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ऐसे में अगर रूस और ईरान एकजुट होते हैं तो ये टकराव और बढ़ सकता है। जानकारों के माने तो जो काम यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने किया, वही काम अब रूस ईरान युद्ध में कर सकता है। जाहिर है कि वो मध्यस्थता की भूमिका हो या पर्दे के पीछे छुपे हथियारों की सप्लाई। अमेरिका यूक्रेन युद्ध में दोनों ही भूमिका निभा रहा था। एक तरफ वो शांति और सीज फायर की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियां अपने हथियार यूक्रेन को बेचती हैं। यानी ट्रम्प दो धारी तलवार से खेल रहे थे। वक्त बदल रहा है। अब पुतिन ईरान में उसी भूमिका के साथ खड़े हैं। मुमकिन है कि वो सुलह की बात करें और साथ ही ईरान को घातक हथियार भी दें। वहीं इस दिलचस्प खेल में पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान के साथ 3 चैलेंज है। पहला, शांति कायम कराने का अमेरिकी दबाव। दूसरी तरफ पड़ोसी ईरान के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ईरान बदका तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान के अंदर सिया सुन्नी में ईरान को लेकर टकराव। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही वजह है कि इस मीटिंग ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान को लगता है कि रूस और ईरान मिलकर कोई बड़ा सैन्य सप्लाई बना लिए तो इलाके में शांति बहाल करना नामुमकिन होगा। गठबंधन मिडिल ईस्ट में नया फ्रंट खोल सकता है, जिसमें भारत की भूमिका अहम हो जाएगी। और तीसरा ये कि रूस ईरान गठजोड़ से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है रूस ईरान के बीच इस मीटिंग में ऊर्जा, हथियार और रीजनल सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में दुनिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल सकती है। ये सिर्फ एक मीटिंग ही नहीं, ये एक सिग्नल है कि दुनिया धीरे धीरे 2 बड़े गुटों में बंटती जा रही है। देखना ये होगा कि क्या ये चाल शांति की तरफ ले जाएगी या फिर एक और बड़े टकराव की शुरुआत करेगी। आपका क्या मानना है? क्या रूस ईरान की ये दोस्ती दुनिया के लिए खतरा है या गेम चेंजर? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।